हेलो टेंथीज, वेलकम बैक टू गुरुजी कोचिंग। तो आज अपने क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 के लास्ट पार्ट देखते हैं और इसी के साथ चैप्टर को खत्म करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट पार्ट में अपना कवर करा था कि भाई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या थी। तो एक बार उसको गो थ्रू कर लेते हैं दोबारा। हमने देखा था कि हमारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिसके अंदर या तो हमारा ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या हमारा हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। तो वो रिएक्शंस थी हमारी ऑक्सीडेशन। वेयर एज अगर हम बात करें रिडक्शन रिएक्शन की, तो रिडक्शन रिएक्शंस हमारी वो रिएक्शंस थी जिसके अंदर भाई हमारा या तो इसका उल्टा ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है या हाइड्रोजन ऐड हो रहा था। सो वो रिएक्शंस थी हमारी रिडक्शन रिएक्शन। उसके बाद हमने देखा था दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी कि एक रिएक्शन जो कि थी हमारी रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन क्या थी भाई? मेरे रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन थी जिसके अंदर हमारी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली रिएक्शंस परफॉर्म हो रही हैं। वो रिएक्शंस हमारी कहलाती है रिडॉक्स रिएक्शन। भैया इसका एग्जांपल देखा था हमने जी। एग्जांपल था इसका Zn प्लस CuSO4 reacts to form ZnSO4 प्लस Cu। अब भाई इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारा ये जो Zn है, आप देख सकते हो कि ये Zn पहले नॉर्मल है एंड Cu के साथ SO4 दे रखा है। बाद में अगर हम देखें तो रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से हमारा ये Zn जो है वो SO4 के साथ आ गया। तो यहाँ पे Zn हमारा ऑक्सीडाइज होकर ZnSO4 बन रहा है। वेयर एज अगर हम CuSO4 की बात करें तो CuSO4 हमारा रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे, जिसमें हमारा ये बन रहा है कॉपर, यानी कि Cu अकेला रह गया है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा ये हो रहा है ऑक्सीडाइज, यानी इसमें ऑक्सीडेशन परफॉर्म हो रही है, वेयर CuSO4 में हमारी रिडक्शन परफॉर्म हो रही है। सो ऐसी रिएक्शन जिसमें भैया हमारे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली परफॉर्म हो रही है, सो वो रिएक्शंस हमारी कहलाती हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसका एक धुरंधर वाला सवाल, यानी कि जो पेपर में आपको देखने को मिलता है क्या। अब भाई इसमें हमारा पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसे आपको एक रिडॉक्स रिएक्शन दे देंगे एंड उसमें आप पूछेंगे कि भाई वो बताओ कि इसके अंदर कौन सा सब्सटेंस हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है एंड कौन सा सब्सटेंस हमारा रिड्यूस हो रहा है, और इसके अंदर हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है एंड हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो ये चार चीजें आपको इस रिएक्शन में याद रखनी बहुत जरूरी है, जो एग्जाम में पूछते हैं कि भाई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हमारा कौन सा है। तो अब इस रिएक्शन में हमारा यहाँ पे देखें तो भाई Zn जो था वो ऑक्सीडाइज होकर हमारा बन रहा था ZnSO4। तो यहाँ पे Zn के साथ ऑक्सीजन मिल गया, तो हमारा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा हो गया यहाँ पे Zn। आप ये बात याद रखना कि एक चीज भाई, जो भी सब्सटेंस हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा होता है वो हमारा बन जाता है रिड्यूसिंग एजेंट, एंड जो भी सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा होता है वो बन जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनका वाइस वर्सा चलता है। सो यहाँ पे Zn हमारा ऑक्सीडाइज होके ZnSO4 बन चुका है। वाइस वर्सा थोड़ी चलता है, वाइस वर्सा तो होता है दूसरा उल्टा। बस इतना ही लिखा था अभी, तो वाइस वर्सा वर्ड गलत यूज कर दिया। सो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा सब्सटेंस कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब भाई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज देखें तो हमारा Zn जो था वो ऑक्सीडाइज होके हमारा ZnSO4 बन गया। ऑक्सीडाइज भैया कैसे? क्योंकि भाई हमारा जो Zn था लेफ्ट साइड पे, रिएक्टेंट साइड पे, पहले ये एक नॉर्मल एलिमेंट था, बाद में ये हमारा ऑक्सीडाइज होके ZnSO4 बन गया, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई है। तो आपका सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा हो गया? आपका लेफ्ट साइड से Zn। वेयर एज अगर हम बात करें तो आपका सब्सटेंस रिड्यूस कौन सा हुआ है? सो ये जो कॉपर सल्फेट था इसके अंदर हमारा ऑक्सीजन ऑलरेडी एडेड है। हम देखें तो ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड पे आते आते बस कॉपर बच गया है, यानी इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, एंड ऑक्सीजन रिमूव होती है तो रिडक्शन हो रही है, एंड रिडक्शन हो रही है यानी कि ये सब्सटेंस हमारा रिड्यूस हो गया। सो CuSO4 हमारा कॉपर सल्फेट जो है वो यहाँ पे रिड्यूस हो गया। अब बात करें ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट की, तो भाई एक चीज का ध्यान रखो, जो भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है वो बन जाता है रिड्यूसिंग एजेंट, एंड जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है वो बन जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब देखें हमारा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज है Zn, यानी रिड्यूसिंग एजेंट हो गया Zn, वेयर एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया कॉपर सल्फेट। इसके अंदर एक बार देख भी लेते हैं। तो हमारा कॉपर सल्फेट जो है इसमें हमारा ऑक्सीजन एडेड है। अब ये कॉपर सल्फेट बाद में हमारा कॉपर में Cu में कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट साइड पे, यानी कि ये जो है
खुद रिड्यूस हो रहा है ताकि हमारा Zn जो है वो ऑक्सीडाइज होके ZnSO4 बन जाए। तो यहाँ पे हमारा ये जो कॉपर सल्फेट है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, यानी कि वो दूसरे एलिमेंट को ऑक्सीडाइज होने में हेल्प कर रहा है। सो यहाँ पे इसीलिए ये हमारा जो बन गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया। मेरा Zn जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम इसलिए कर रहा है क्योंकि वो रिड्यूस होने में दूसरे वाले को हेल्प कर रहा है, यानी कि वो कॉपर सल्फेट को कॉपर में बनने में हेल्प कर रहा है। आगे समझ आगे भैया। अब आगे चलें। सो हमारा जो दूसरा है, अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में हमारे पास बचता है जो कि आता है आपका कोरोजन और रेंसिडिटी। अब सो हमारा कोरोजन क्या है? कोरोजन जो प्रोसेस है इसके अंदर हमारा किसी भी चीज के ऊपर, भाई हिंदी में बोलूं तो भाई किसी भी चीज में आप देखते हो कि आपके घरों में जो भी लोहे की चीजें होती है उनके ऊपर बाद में थोड़े टाइम में वो चीजें जो है उनके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है। तो भाई वो लेयर क्या होती है? यानी कि हिंदी में जैसे घरों में बोला जाता है कि भाई इस चीज पे जंग लग गया, कि लोहे के दरवाजे हैं तो लोहे के दरवाजों में थोड़े टाइम में जंग लग गया। तो वही चीज जो जंग लग गया आपका बोला जाता है, यानी कि वही प्रोसेस हमारा कोरोजन होता है। तो कोरोजन में कोई भी हमारा जो सब्सटेंस है वो हमारा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जाता है और उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है जो बोली जाती है कोरोजन। यानी कि अगर मैं बात करूं कि मेरा कॉपर है या मेरा सिल्वर है, किसी भी चीज पे इन पे जंग लग सकता है। कॉपर, सिल्वर और आयरन जो है ये सारी चीजें जो हैं इनके ऊपर अगर किसी पे भी जंग लग गया, जंग कैसा लग गया भाई? अगर ये सारी चीजें मेरी ऑक्सीडाइज हो गई हैं तो उसके बाद हमारी इस प्रोसेस को कोरोजन बोला जाता है। अब ये चीज हमारी ऑक्सीडाइज कैसे भी हो सकती है भाई? मॉइस्चर है, अगर एयर में जैसे मॉइस्चर प्रेजेंट है हमारा, या हमारा वाटर की प्रेजेंस में, या हमारा एयर की प्रेजेंस ले लो, ऑक्सीडाइज हो गए ये। तो इन सारी चीज़ों की प्रेजेंस में हमारी ये चीज़ें ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, ये सारी चीज़ें हमारी ऑक्सीडाइज होती है। तो उसी प्रोसेस को हमारा कोरोजन बोला जाता है। अब अगर बात की जाए तो भाई कॉपर का हम देखें तो कॉपर हमारा ऑक्सीडाइज होने के बाद इसके ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है। एग्जाम में ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, तो एक सिंपल सी ये चीज़ याद रखना कि कॉपर के ऊपर ग्रीन लेयर आ जाती है ऑक्सीडाइज होने के बाद। और सिल्वर की बात करें तो सिल्वर के ऊपर हमारी ब्लैक कलर की लेयर आ जाती है। एंड वेयर एज अगर मैं बात करूं आयरन की, तो ये तो आप सबको ही पता है कि आयरन में हमारी रेडिश ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है। अब ये रेडिश ब्राउन कलर की जो लेयर आती है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है रस्ट, यानी कि जो बोलते हैं कि इस पे जंग लग गया। अब इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है कि भाई मैं बोलूं कि जो प्रोसेस जिसमें कि हमारा आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया एंड उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर बन गई है, इस प्रोसेस को बोला जाता है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन। सो अगर आपका एग्जाम में पूछा जाए कि रस्टिंग ऑफ आयरन हमारा क्या है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन हमारा वो प्रोसेस है जिसमें आयरन हमारा ऑक्सीडाइज हो गया है एंड उसके ऊपर एक हमारी रेडिश ब्राउन कलर की लेयर आ गई है। सो वो प्रोसेस हमारा कहलाता है रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है भैया, समझ आ गया? अब ये जो हमारा रस्ट था इसका साइंटिफिक फॉर्मूला देख लो, Fe2O3.XH2O, ये हमारा इसका साइंटिफिक फॉर्मूला रहता है। ठीक है, अब एक लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का जो कि है हमारा रेंसिडिटी। बहुत ही आसान और बढ़िया सा टॉपिक है। इस टॉपिक को समझते हैं और इस चैप्टर को अब खत्म करते हैं। टाटा बाय बाय। सो रेंसिडिटी क्या होता है भाई? एक लाइव एग्जांपल, आप लोग बाजार में जाते हो, बाजार में चिप्स के पैकेट खरीदने जाते हो। सो चिप्स के पैकेट खरीदते हो तो कौन सा पैकेट खरीदते हो भाई? जिसमें हवा भरी हुई है या एकदम फुस वाला? आज तक सबने हवा भरी हुई वाला चिप्स मांगा है कि भाई हवा भरी हुई वाला चिप्स दो, लेकिन कभी सोचा है कि ये हवा भरा हुआ वाला ही चिप्स क्यों लिया जाता है? क्योंकि इन सारी चीजों के अंदर हमारी नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। सो ये नाइट्रोजन गैस का क्या रोल होता है? ये चीजों को ऑक्सीडाइज होने से बचाती है। कि हमारी ये जितने भी चिप्स के पैकेट हो गए या हमारे खाने की कोई भी आइटम्स है, जैसे बोला जाता है कि अगर आप कोई भी खाने की चीज को बाहर रख दो थोड़े टाइम के लिए, ऐसे ही छोड़ दो, तो वो चीज आपकी सड़ने लग जाती है, एक तरीके से सिल जाती है। जैसे चिप्स के पैकेट का टेस्ट चेंज हो जाता है या आपकी चीजें सिल जाती है, तो वो सारी चीजें रेंसिडिटी में ही आती है। तो उन्हीं चीजों से बचने के लिए हमारे ये सारे चिप्स वगैरह के पैकेट्स जो हैं इनके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ताकि नाइट्रोजन गैस इसको एक प्रोटेक्ट करती है कि ये ऑक्सीडाइज ना हो जाए। क्योंकि अगर ये ऑक्सीडाइज हो गए तो क्या क्या चीजें देखने को मिलती है? एक तो इनकी स्मेल चेंज हो जाती है,
एक इनका टेस्ट चेंज हो सकता है। तो ये सारी चीजें हमारे को देखने को मिलती है, या तो स्मेल चेंज या टेस्ट चेंज हमारे को देखने को मिलता है। तो उसी के लिए हमारी नाइट्रोजन गैस जो है वो इनके अंदर भरी जाती है। एंड हमारे जैसे हम देखें कि घरों में भी जो खाने की चीजें होती है उनको एयर टाइट कंटेनर्स में स्टोर किया जाता है ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो जाए। अगर वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो हमारी चीजें खराब होने लग जाती हैं। इसी प्रोसेस को हमारा रेंसिडिटी बोला जाता है। एंड पेपर में क्वेश्चन आपका यही पूछा जाता है कि why chips packets are flourished with nitrogen gas। सो नाइट्रोजन गैस से इसीलिए भरे जाते हैं ताकि उनका स्मेल एंड टेस्ट वगैरह सब सही रहे और आप चिप्स के पैकेट का आनंद ले सको। सो ये था आपका एक फुल चैप्टर। सो चैप्टर खत्म, दी एंड। तो अगर ये चीज समझ आई है, चैप्टर पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।